ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, टिकट कटने के कई कारण हो सकते हैं। खराब परफॉर्मेंस विधायक का, सिटिंग एमएलए का, और उम्र का बढ़ना, ये भी एक कारण होता है। तीसरा कारण ये होता है गठबंधन धर्म निभाने के लिए भी कई बार टिकट काटने पड़ते हैं। और वैसे ऐसे जो हैं बहुत सारे सीट सामने आएंगे, क्योंकि इस बार के जो एनडीए का, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र का, जहां से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं सुनील तिवारी। अब एनडीए में इस बार एलजेपी-आर का पदार्पण हो गया है। और पिछली बार एलजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी पिछला विधानसभा, और इस बार वो एनडीए का पार्ट है, तो निश्चित तौर पर जो उनकी सीटें हैं उन पर तो ये चर्चा होगी कि भाई एलजेपी को दिया जाए या बीजेपी का सिटिंग है तो वो रखा जाए। तो उसको लेकर कि क्या गोविंदगंज से बीजेपी का जो दावा है, जब बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं उनका टिकट रहेगा या जाएगा, बचेगा या कटेगा, ये इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूंकि गोविंदगंज बहुत ही चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि इस पर सबकी नज़र रहती है। ब्राह्मण और भूमिहार बहुल बहुत कम ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर इस तरह का अपर कास्ट का वर्चस्व देखने को मिलता है, उसमें से गोविंदगंज भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बीजेपी के जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए सुनील तिवारी हैं, 2020 में अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीते, करीब 65,000 वोट उनको आया था। और दूसरे नंबर पे थे ब्रजेश पांडे, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे महागठबंधन की तरफ से। और तीसरे नंबर पर राजू तिवारी 2015 में यहाँ से विधायक रह चुके थे। चूंकि 2020 में एलजेपी एनडीए का पार्ट नहीं था और एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने अपने बल पर 31,000 वोट वो लेके आए थे। अब इस बार एलजेपी एनडीए के साथ है, तो चर्चा शुरू हो गई है कि भाई बीजेपी का ये सीट रहेगा या फिर से एलजेपी-आर को चला जाएगा, क्योंकि राजू तिवारी 2015 में काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे। लगभग 55% वोट उनको आया था, और 27-28 हज़ार के अंतर से वो ब्रजेश पांडे उस समय भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे महागठबंधन के। 2015 में आपको बता दें कि उस समय जेडीयू पार्ट नहीं था एनडीए का, वो महागठबंधन में था। और महागठबंधन में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उसमें भी मतलब राजू तिवारी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत पाई थी। वैसे अगर देखा जाए तो जेडीयू का भी दावा यहां पर बनता है, क्योंकि 2005-10 में जेडीयू की मीना देवी यहां से चुनाव जीतती रही है। वैसे ये भी हम कह सकते हैं कि 1995 से गोविंदगंज क्षेत्र जो है वो हमेशा मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से एनडीए का दबदबा रहा है। अगर 2000 की बात छोड़ दे, 2000 में राजन तिवारी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। 1995 में देवेंद्र दुबे जीते, हालांकि उनकी 1998 में हत्या हो गई थी। वो जीते थे समता पार्टी के टिकट पर। 98 में हत्या होने के बाद उनके भाई भूषण दुबे उपचुनाव में जीते। 2000 में राजन तिवारी निर्दलीय जीते, और उसके बाद से 2 बार जेडीयू की मीना देवी चुनाव जीती। 2015 में राजू तिवारी और 2020 में सुनील तिवारी। तो ये कॉम्बिनेशन चल रहा है वहाँ पे।
अब सवाल ये है कि अगर मगर क्या मतलब जो सीट मिलना है एलजेपीआर को, तो उसमें गोविंदगंज भी एक हो सकता है महत्वपूर्ण, क्योंकि राजू तिवारी एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और 2015 का चुनाव उन्होंने अच्छे से जीता भी था। तो लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि सुनील तिवारी, जो कि शुरू से ही मतलब भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और वो भी 2020 में अच्छे मार्जिन से उन्होंने भी चुनाव जीता है। तो ये असमंजस की स्थिति न सिर्फ एनडीए गठबंधन में है बल्कि जनता में भी है। गोविंदगंज की जनता भी इस उधेड़-बुन में है कि किसको टिकट मिलेगा। मिलना इन दोनों के बीच में है, या तो बीजेपी को क्या सीटिंग है तो मिल जाए, या फिर एलजेपीआर को मिले, क्योंकि उनका दावा भी बनता है। दावा तो वैसे जेडीयू का भी बनता है, क्योंकि आप देखिए तो दो बार 2005-10 में जेडीयू के उम्मीदवार वहां से जीती थी, लेकिन जेडीयू वहां से दावा नहीं करेगा। पर इन दोनों के बीच में तगड़ी टक्कर हम कह सकते हैं सीट को अपने हिस्से में करने के लिए। पर गोविंदगंज जो विधानसभा है वो पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ के सांसद हैं राधा मोहन सिंह। तो राधा मोहन सिंह का भी मन पल पल बदलते रहता है। लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, तो उन्होंने गोविंदगंज के जो विधायक हैं सुनील तिवारी, उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन चुनाव के बाद वो विधायक से प्यार करने लगे। उस समय मतलब चुनाव के दौरान जब ये सभा हो रही थी, उस समय राजू तिवारी को उन्होंने प्रमुखता दी थी और मंच पे बुलाया था, लेकिन स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया था। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने स्थानीय विधायक सुनील तिवारी को तरजीह दी। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। काफ़ी पुराने वेटरन नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत ऊंचे केंद्रीय मंत्री तो थे ही वो। तो निश्चित तौर पर उनका भी एक ये रहेगा। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि या तो अगल बगल के सीट को एक्सचेंज किया जाए, लेकिन उसमें भी कितना एलजेपी तैयार होगा, क्योंकि एक तो एलजेपी को आप जो उनकी डिमांड है उससे कम सीट देने जा रहे हैं, और वैसे भी अगर उनकी पसंद की सीट ना मिले तो ये भी एक दिक्कत है। तो कई बार गठबंधन के धर्म को निभाते हुए भी सीटों को कुर्बान करना पड़ सकता है। हो सकता है गोविंदगंज भी बीजेपी को एक कुर्बानी देनी पड़े। हालांकि ये भी चर्चा है कि जो वीआईपी जो 11 सीटों पर लड़ी थी पिछली बार, उन 11 सीटों को दिया जाए एलजेपीआर को। लेकिन उसके लिए कितने तैयार होते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो गोविंदगंज के बगल में सुगौली है। सुगौली में वीआईपी लड़ी थी पिछली बार, वो एनडीए के पार्ट थे, इस बार महागठबंधन में है। तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए चिराग पासवान कितने तैयार होते हैं ये भी देखना होगा। तो यहाँ भी ये खतरा है कि सिटिंग का टिकट कट सकता है। यहाँ परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, लोकप्रियता को लेकर नहीं है, बल्कि गठबंधन धर्म को निभाने के लिए हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल किसी और विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।